जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। परशुराम राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और वृभुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त किए गए अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार, जो वामन एवं रामचंद्र जी के मध्य में गिना जाता है, जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्न्या भी कहे जाते हैं। एक बार उनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई। वहाँ गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया और यज्ञ का समय भी व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जमदग्नि ने क्रोध के आवेश में अपने चारों पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ, अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट लाया। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि माँ पुनर्जीवित हो जाएं, दूसरा था कि उन्हें मरने की स्मृति न रहे, तीसरा वरदान था कि भाई चेतना युक्त हो जाएं, और चौथा वरदान था कि मैं परमायु हो जाऊं। जमदग्नि ने उन्हें चारों वरदान दे दिए। दुर्वासा की तरह परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला था, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। हर बार हताहत क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रही और नई पीढ़ी को जन्म दिया। और परशुराम ने 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की तरफ ध्यान लगाया। रामावतार में राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने पर ये क्रुद्ध होकर आए थे। उन्होंने परीक्षा के लिए अपना धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष चढ़ा दिया तब परशुराम समझ गए कि रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। तो भक्तों, ये थी भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ भक्तों, मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी, जय श्री हरि, जय परशुराम।